नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ। एसएससी जीडी 2026 का सेफ स्कोर के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं इस राज्य से, इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? तो इन सब का समाधान लेकर के आया हूं और ये सेफ स्कोर पे लास्ट वीडियो है। बहुत ध्यान से और एक-एक बात को समझते हुए चलिएगा, ताकि हर स्टेट का बच्चा, हर कैटेगरी का बच्चा इस चीज को समझ पाए। और हाँ, बढ़िया से एक-एक पॉइंट को समझिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है? टारगेट भी बताऊंगा लास्ट में, कितना टारगेट करना है, किस हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो ये सेफ स्कोर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सबके लिए है, जितने भी स्टेट हैं सबके लिए है। लेकिन जो ये डाटा, जो आधार माना गया है, वो 2024-25 का आधार माना है। चूंकि 2025 में वैकेंसी ज्यादा थी, आपको पता है, और उसके आधे वैकेंसी अभी इस समय वर्तमान में है। वैकेंसी बढ़ेंगी वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमें 2026 की जो वर्तमान वैकेंसी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2025 की अगर मैं बात करूं, 3,94,121 बच्चे जो है पेट और पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें 53,690 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें 48,113 लोग जो है वो हुए थे, जिसमें 4817 फीमेल और 53,296 मेल कैंडिडेट आपके जो है सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इधर आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एसएसएफ एनसीबी इस बार तो देखना एकदम अलग ही है, यहाँ पे टॉपर ही पहुंचते हैं। और इस बार सीट बहुत कम है, एनसीबी की तो सीट है ही नहीं 2025 में, 2026 में है। तो एसएसएफ तो 155 प्लस ही जाइएगा। थोड़ा सा और यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा कि एरिया का असर बहुत बड़ा होता है और एक ही राज्य में 3 कट ऑफ बनती हैं। कई कई राज्यों में एक ही कट ऑफ बनती, कई कई राज्यों में 3 कट ऑफ बनती है। तो जहां पे जिस तरह का एरिया है उसी तरह से अपना समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हर स्टेट में, कई सारे स्टेट हैं जिसमें एक जनरल एरिया होता है, एक बॉर्डर एरिया होता है, एक नक्सल एरिया होता है। जैसे बिहार में पहले नक्सल एरिया हुआ करता था, अभी नक्सल खत्म कर दिया गया, वहां बॉर्डर तो है ही है। अच्छा, जैसे आप उसमें जाओगे, झारखंड वगैरह और छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहां नक्सल एरिया जैसे है, उड़ीसा वगैरह में नक्सल एरिया है, बंगाल वगैरह में नक्सल एरिया है। तो जो नक्सल एरिया वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा, जो जनरल वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा। यहीं पे थोड़ा सा बता दूंगा कितना कट ऑफ आपका कम रखना है। तो जनरल एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे हाई कट ऑफ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता है, सबसे हाई कट ऑफ जाता है। अब जनरल डिस्ट्रिक्ट से -10 कर दीजिएगा, -10 नंबर कर दीजिएगा बॉर्डर या नक्सल। तो बॉर्डर या नक्सल की बात करेंगे तो कम से कम जनरल से 10 नंबर कम रहता है, तो मीडियम कट ऑफ रहता है यहाँ पे। और सबसे लो कट ऑफ नक्सल का रहता है। तो यहाँ पे बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, नक्सल तो बहुत कम ही रह गए हैं इस बार, तो बॉर्डर की बात करूं तो 10 नंबर का मतलब अंतर रहता है, और 10-15 नंबर का अंतर आपका इसमें नक्सल में भी रहता है, अगर आप जनरल से कंपेयर करोगे तो। ये तो बात एक हो गई नक्सल और जनरल और बॉर्डर वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट कट ऑफ, देखिए सबसे पहले हमने जो 2025 के 87 लगभग पेज है जिसमें एसएसएफ सीआईएसएफ को हटा दिया जाए, हर राज्य की उस सबसे कम कट ऑफ को ढूंढा है जिस पर कोई एक जॉब आपको मिल सकती है। तो सबसे कम कट ऑफ बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा, जहां पे आपको एक वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी आपने रखा होगा। तो लोवेस्ट कट ऑफ आपका फोर्स जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये लोवेस्ट है। नक्सल बॉर्डर एरिया में भी आपका वाइज रखा है, स्टेट वाइज सेफ स्कोर भी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा समझते हैं पहले यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने 3 जोन रखे हैं, जैसे हमेशा रखते हैं, एक रेड जोन है, एक येलो जोन है, एक ग्रीन जोन है। रेड जोन की जब हम बात करते हैं तो रेड जोन में ये वाले आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे यूपी हो गया, ठीक है, यूपी है, एमपी है, यूपी है, एमपी है, बिहार है आपका, ये आपका बिहार हो गया, इधर आपका राजस्थान हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका हरियाणा हो गया, एचआर हो गया। इधर देखोगे तो यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। तो ये जो आपके हैं जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, आपका इधर क्या कहते हैं, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब आपके रेड जोन में आते हैं जहां पे हाई कट ऑफ रहती है। तो पिछली बार अगर आप देखोगे तो पिछली बार में आपसे 110 से 130 में आपको यहाँ पे जॉब मिली थी। कई ऐसे स्टेट जैसे एमपी में 110 पे भी जॉब मिली थी आपको, हरियाणा में 135 पे आपको लास्ट जॉब मिली थी, हरियाणा का जो कट ऑफ है सबसे हाई रहा था। तो ऐसे ये आपका 110 से 130 का रहता है, लेकिन जो टारगेट बनाएंगे वो अलग है। टारगेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको 2025 का एक डाटा छोटा सा दिखा रहा हूं। तो अब देखो ये जैसे कट ऑफ है यहाँ पे,
ये आपका सेफ स्कोर अगर हम देखें यहाँ पे तो सेफ स्कोर क्या बन सकता है, जैसे स्टेट वाइज अगर हम कट ऑफ देखें 2025 की तो हरियाणा 135.91 पे अनरिजर्व वालों को, 134 पे ओबीसी वालों को, 136 पे ईडब्ल्यूएस वालों को, 126 पे आपका एससी वालों को। ऐसे ही आप राज्य वाइज थोड़ा सा देखिएगा, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे आप अपना सेफ स्कोर निकाल सकते हो। अब देखिए चूंकि जब वैकेंसी है वो कम है, मैंने आपको बताया 2025 के अकॉर्डिंग 2026 में वैकेंसी कम है, तो जो कट ऑफ आपकी गई है ना, आपके यहाँ की जो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो आपके एरिया वाइज जो कट ऑफ गई है, आप क्या काम करिएगा, इस कट ऑफ में कम से कम 10 से 15 नंबर प्लस करिएगा। कम से कम 10 नंबर सब में या 15 नंबर सब में आपको प्लस करना है। बाद में मैं आपको एक मोटा मोटा सेफ स्कोर बताऊंगा सबको, लेकिन ये जो मैंने ये जो कैटेगरी यहाँ पे रखा हुआ है, इनमें आपको अपने हिसाब से, जैसे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो ईडब्ल्यूएस में जितना उत्तर प्रदेश की गई है उससे कम से कम 10 से 15 नंबर जोड़िएगा। अब 10 से 15 नंबर क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म लगभग उतना ही पड़ा है, फॉर्म लगभग उतना ही पड़ा है, वैकेंसी कम है, तो 10 से 15 नंबर प्लस रखिएगा। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा का पूरा डाटा है। यूपी की बात करें तो यूपी सीआरपीएफ जो है आपका गया था इतना, देख सकते हैं बॉर्डर एरिया का, ये जनरल एरिया का है हरियाणा का, ये क्योंकि हरियाणा में सारे ही जनरल है। यूपी का बॉर्डर एरिया है, राजस्थान का ये बॉर्डर एरिया है, बिहार का बॉर्डर एरिया है, और एमपी का ये नक्सल एरिया है। ये सबसे कम कट ऑफ मैंने ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब चूंकि आप 10 से 15 नंबर प्लस करोगे तो यहीं पे आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि मतलब जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले जैसे बॉर्डर का रखा है, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले लगभग 10 से 15 नंबर आप प्लस जोड़ करके तब काम चलिएगा, तब आपको एक पोस्ट मिलेगी, मतलब तब आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो यूपी वालों के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम यूपी बॉर्डर एरिया की बात करें तो 119 पिछली बार गया था जनरल का, तो कम से कम इस बार 130 प्लस आपको करने हैं। तो इस तरह से आप 110 115 नंबर, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, 10 और 15 नंबर प्लस करके चलिएगा। इसी तरह से येलो जोन में आता है। येलो जोन में आप देखोगे मीडियम कंपटीशन है, जिसमें 80 से 110, 80 से 110 आप यहां पे कर सकते हो। तो यहां पे आपका ये पंजाब भी आ जाएगा, पंजाब भी आपका येलो जोन में ही आता है। मतलब अगर आपके 110 नंबर हैं पंजाब में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो पंजाब वाले इस बार ये नहीं कहेंगे कि पंजाब जो है हमारा छूट गया, या पंजाब जैसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, राज्य नहीं है। तो पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश भी इसी में आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी येलो जोन में ही आता है, मीडियम वाला आता है, मतलब 80 से 110 नंबर के बीच में आपके यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं। तो 110 नंबर प्लस टारगेट करके चलिएगा। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे झारखंड है, झारखंड पे आपका नक्सल में 96 पे भी हुआ है, ओबीसी 105 पे हुआ है, ईडब्ल्यूएस 50 पे भी हुआ है, महाराष्ट्र 92 पे हुआ है नक्सल वालों का, और महाराष्ट्र 110 प्लस मान करके चलिएगा अपना टारगेट स्कोर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 10 से 15 नंबर आपको जोड़ के चलना है, 10 प्लस 10 या 15 नंबर एटलीस्ट आपको जोड़ के चलना अपना टारगेट स्कोर सेट करने के लिए। गुजरात वाले भी ऐसे ही सेट करेंगे 15 नंबर जोड़ करके, वेस्ट बंगाल वाले भी ऐसे ही सेट करेंगे 15 नंबर जोड़ करके, उड़ीसा वाले भी कम से कम 10 नंबर जोड़ करके, 10 से 15 नंबर जोड़ करके अपना टारगेट सेट करेंगे। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से जब आप चलते हो ग्रीन जोन में आते हो, तो ग्रीन जोन में कौन कौन से हो गए, एक तो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, और जो आपके नॉर्थ स्टेट जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जैसे चाहे सिक्किम हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपका मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, चाहे आपका असम हो, ठीक है ना, चाहे मेघालय हो, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब ग्रीन जोन में आएंगे, मतलब कम कट ऑफ वाले हैं। इधर आ जाओ, आंध्र प्रदेश है आपका, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये जो राज्य हो गए, गोवा वगैरह हो गया यहीं पे। तो ये जो राज्य हैं आपके, ये भी कम कट ऑफ वाले हैं, इसमें 40 से 70 नंबर के बीच में भी आपके सिलेक्शन हुए हैं। तो इसमें जो कट ऑफ गई है, जैसे आप कर्नाटका की बात करेंगे, रिजर्व की 84 कट ऑफ गई थी पिछली बार, अच्छी कट ऑफ थी, हाई कट ऑफ थी। तो इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 10 नंबर प्लस करना है आपको, कर्नाटका वाले। ऐसी जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, केरला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कम से कम 15 प्लस नंबर आपको जोड़ करके चलना है। उस हिसाब से अपनी कट ऑफ जो है, अपना सेफ स्कोर सेट करना है आपको, कम से कम 15 नंबर प्लस करके सेफ स्कोर सेट करिएगा। ये पूरा आपका 2025 के अकॉर्डिंग रखा गया है। इसमें सब में अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आप ओबीसी में आते हैं, नक्सल असम से बिलोंग करते हैं, नक्सल एरिया से, तो आप 73 प्लस 15 कर दीजिएगा, जितना स्कोर बनता है आपका सेफ स्कोर है। इतना टारगेट बना के चलिएगा कि मॉक टेस्ट में इससे कम नहीं आने चाहिए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये स्टेट हो गए आपके। अब थोड़ा सेफ स्कोर बताता हूं, एक मोटा मोटा सेफ स्कोर बताता हूं। अब देखो उत्तर, अगर थोड़ा सा कंपेयर करें हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या हरियाणा की, 135 नंबर पे जो है सिलेक्शन होता है। इधर अगर आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह की बात करोगे तो 48 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जो है यहाँ का सिलेक्शन, यहाँ का टॉपर हो सकता है। खैर ये तो एक छोटी ऐसी बात हो गई।
बाकी ये रेड जोन में जो आपके आते हैं यूपी हरियाणा वगैरह हो गया, अनरिजर्व ओबीसी के बीच 101 या 3 मार्क का अंतर रहता है, तो अपना जोड़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस होने का थोड़ा सा फायदा मिलता है, तो यहीं पे आपका ईडब्ल्यूएस में नक्सल एरिया का बहुत कम गया था। और उसके बाद ग्रीन स्टेट वाले जम्मू कश्मीर असम वगैरह हो गए जो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हैं। अब थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, समझने का प्रयास करिएगा। देखो ये जो एसएसएफ एनसीबी है इस बार तो सीट भी कम है और यहाँ टॉपर ही पहुंचते हैं, ठीक है। सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो बीएसएफ सीआरपीएफ की जाती है। भाई वैकेंसी ज्यादा होती है और कट ऑफ कम होती है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। उसके ऊपर थोड़ा सा मॉडरेट में जाएंगे तो असम राइफल हल्का सा ज्यादा कट ऑफ जाती है अपेक्षा टू बीएसएफ सीआरपीएफ के। उसके बाद एसएसबी और सीआईएसएफ में ज्यादा कट ऑफ जाती है असम राइफल के भी। रीजन है इसका, पंजाब वाले सबसे ज्यादा एसएसबी को जो है प्रायोरिटी देते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा एसएसबी को प्रायोरिटी देते हैं। एसएसबी और सीआईएसएफ को भी, सीआईएसएफ को तो लगभग सभी प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन पंजाब वाले बच्चे ज्यादातर एसएसबी को प्रायोरिटी देते हैं। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर बच्चे जो है एसएसबी को प्रायोरिटी देते हैं। रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है नेपाल से, एसएसबी सबसे ज्यादा वहीं लगती है, तो उत्तर प्रदेश वाला सोचता है यार हम उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये है सीन यहाँ पे। और एसएसएफ में तो आपके टॉपर्स जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेट वाइज मैंने रखा है कि 135 मार्क्स किसके लिए हैं, जो आपके रेड जोन में पड़ते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली हो गया, दिल्ली यहीं पे रख लीजिए। ये जो है आपके, इनके लिए कम से कम 135 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। कितने नंबर? 135 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में इससे प्लस नंबर आने चाहिए। अब आ जाओ थोड़ा येलो जोन में। येलो जोन में जैसे महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है ना, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा गुजरात भी इसी में आएगा, पंजाब हो गया, पंजाब वाले आ गए इसी में आपके हिमाचल वाले आ गए, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल भी आपका येलो जोन में आएगा। पंजाब भी असी पंजाबी, तो पंजाबी भी कितने आएंगे, पंजाबी भी असी येलो जोन विच आएंगे जी, पंजाबी, ठीक है ना। पंजाब जो है वो भी इधर आ जाएगा पंजाब। तो ये येलो जोन वाले हो गए। इसमें आपको कम से कम 110, ये मैंने बहुत कम स्कोर बताया है, 110 प्लस होने चाहिए। मतलब 110, 115, 120 से कम नहीं आने चाहिए अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जिन स्टेट का मैंने नाम लिया है, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें कम नहीं आने चाहिए। और हाँ, उत्तराखंड भी इधर ही रखिएगा, बल्कि उत्तराखंड इन दोनों का समझ लो मिक्सचर है। उत्तराखंड में ये मान के चलिएगा कि कम से कम 120 आपको टारगेट सेट करके चलना है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, यूके की बात कर रहा हूं। अब आ जाओ जो बचे हुए स्टेट हैं। बचे हुए स्टेट जैसे अगर आप साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया का मतलब इंडिया एक ही है, साउथ नॉर्थ ऐसे बांटा गया, लेकिन अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, चाहे वो गोवा हो आपका, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, केरला हो, आपका इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं आपका मलयालम कहाँ बोली जाती, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं आपके, इनमें सब में आपके 80 प्लस मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपके 80 प्लस आपके मार्क आ रहे हैं तो ये समझ लो सेफ स्कोर हो। कर्नाटका की पिछली बार ठीक ठाक जो है स्कोर गया था, तो ये मान के चलिए यहां पे भी आपको कम से कम 100 प्लस ही लाने हैं। मतलब 100 प्लस का टारगेट सेट करके चलिएगा। 100 प्लस आपके लिए सेफ जोन है। 80 प्लस वाले भी कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें 80 प्लस भी है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। 80 बहुत है, मतलब 80 पे 100% सिलेक्शन होगा, 80 प्लस पे, ठीक है। असम में उतने पे नहीं हो पाएगा। असम में आपको 100 110 करने ही करने हैं, 100 तो करने ही करने हैं प्लस। उसके बाद गोवा वोवा हो गया, इसमें भी कम कट ऑफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट वाले और जम्मू कश्मीर वाले। जम्मू कश्मीर में भी 100 प्लस होने चाहिए आपके नंबर, ठीक है। 110 120 महाराष्ट्र में पिछली बार कट ऑफ ठीक ठाक गई है, तो 120 प्लस टारगेट सेट करके चलिएगा। अगर मैं टारगेट यहाँ पे बनाऊं तो मैं यही बनाऊंगा कि 135 आपके होने चाहिए इन स्टेट में जो मैंने बताए हैं, और 120 कम से कम यहाँ पे होने चाहिए आपको जहां पे मैंने इस स्टेट को बताया, और कम से कम 100 से या 110 मैं कहूं यहाँ पे आपका प्लस स्कोर होना चाहिए। ये आपको टारगेट सेट करना है। अब कोई भी स्टेट इसमें अछूता नहीं रहा है। अब अंडमान निकोबार वाले ना आ जाए कि यार अंडमान निकोबार का कितना जाएगा, तो जो आपकी कट ऑफ गई है उससे 10 से 15 नंबर आपके इस बार ज्यादा सेट करके चलेगा, तभी कल्याण हो पाएगा। तो ये पूरा बता दिया है हमने, अपने हिसाब से आप टारगेट सेट कर लीजिएगा, इतना आपका मॉक टेस्ट में नंबर आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये आपका चल रहा है
हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना आपको भूल गया मैं। देखो मैंने एक 12 घंटे की क्लास लगाई है, ये 12 घंटे की क्लास है जिसमें हम हिंदी को मतलब 23 तारीख को 23 अप्रैल को 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। हिंदी को टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। ये लगातार लाइव क्लास चलेगी मेरी 12 घंटे लगातार, मैं खुद यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे कम से कम 2 से 3-4 हजार लाइक चाहिए हैं। जब तक मैं क्लास स्टार्ट करूं आप लाइक वाला बटन दबाते रहिए और जितना प्रमोशन हो सके, जितना आप दोस्तों को बोल सकते हैं बोलिए, स्टेटस लगाइए, जहां भी आपको शेयर करना है आप करिए। इसमें मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। तो 23 तारीख नोट कर लीजिएगा, तारीख और समय 23 तारीख 23 अप्रैल शाम को दोपहर को 3 बजे से क्लास स्टार्ट होगी अपने निर्धारित समय से, और रात को 3 बजे तक ये क्लास चलेगी। और आपको यहाँ पे मेरा साथ देना है। ये क्लास आपके सिलेक्शन वाली क्लास होगी। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है हिंदी, कभी नहीं हिंदी को पढ़ा है अच्छे से, ऐसी अभी से क्लास स्टार्ट करना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए भी ये रामबाण साबित होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो पढ़ रहे हैं पुराने बच्चे, उनके लिए तो ये है ही है। तो लाइक वाला बटन ठोक दीजिएगा सभी लोग। और हाँ, ये आपके लिए बता दूं, प्राइस हाइक चल रहा है अभी, ये 20 अप्रैल तक ये आपका 899, 20 अप्रैल जो है 20 अप्रैल से 1799 का ये कोर्स हो जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन है आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के नाम से सब्सक्रिप्शन है। और ये पूरा जो सब्सक्रिप्शन है ये 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन है। और इस सब्सक्रिप्शन में आपको 375 एग्जामिनेशन के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। मतलब 375 एग्जाम का मतलब ये हो गया कि टेक्स्ट बुक में जितने भी क्लासेस चलती हैं, आपके जितने भी कोर्सेज हैं, सबका एक्सेस आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर वो चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, या उड़ीसा हो, या बंगाल हो, या महाराष्ट्र हो, या फिर टीचिंग वाला कोई एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन के आपके जो कोर्सेज हैं वो सब में आपको एक्सेस मिलेगा। सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हो केवल एक सब्सक्रिप्शन में। 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन है 899 का। इसके साथ आपको हमारा जो 600-700 का सुपर पास, वो पास प्रो मैक्स बिकता है, वो भी आपको साथ में फ्री मिलेगा। इसमें आप 1 साल तक लगातार टेस्ट दे सकते हो। जितने कोर्सेज आते रहेंगे उसमें आपको एंट्री मिलती रहेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कूपन कोड लगाओगे विनय। तो विनय कूपन कोड लगा करके आप इसको ले लीजिएगा। ये आपका कूपन कोड है विनय, जैसे ही कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेने के लिए आपको क्या करना है, मेरी किसी भी क्लास में चले जाना, इसी क्लास में डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना। यहाँ मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाई सुपर पास लाइव 12 मंथ वाला। इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे अंदर आप इसके जाओगे, खुलेगा ये, अंदर जाओगे, यहाँ अप्लाई कूपन देख लेना, अप्लाई कूपन कर देना। विनय लगा हो तो मत लगाना, वरना विनय लिख दीजिएगा यहाँ पे, VINAY। जैसे ही विनय कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिलेगा 899 का। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स, हाँ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।